हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस गुरु पर। दोस्तों, कोरोना संकट के बीच डॉक्टर और साइंटिस्ट की तरफ से इलाज ढूंढने के लगातार प्रयास जारी हैं। दिल्ली में कई हॉस्पिटल्स में प्लाज्मा थेरेपी पर भी काफ़ी प्रयोग किए जा रहे हैं। प्लाज्मा थेरेपी काफ़ी सुर्खियों पर है। आप लोगों के मन में भी काफ़ी सवाल होंगे कि ये क्या है और इसके इस्तेमाल कब और कैसे होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्लाज्मा थेरेपी पर चर्चा करेंगे। मेडिकल साइंस में प्लाज्मा थेरेपी को प्लाज्मा फेरेसिस नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ब्लड सेल से प्लाज्मा को अलग किया जाता है। आप सब जानते हैं कि ब्लड 4 एलिमेंट से मिलकर बनता है: रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स। ब्लड सेल्स से प्लाज्मा को अलग करने के बाद जो अनहेल्दी टिश्यूज़ प्लाज्मा में मिलते हैं, उनका इलाज समय रहते शुरू कर दिया जाता है। प्लाज्मा थेरेपी को मुख्य रूप से 5 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। पहला उद्देश्य है संक्रमण यानी इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए। दूसरा, डोनर पार्ट के सही से काम न करने पर। कई बार दोस्तों, जब हम किसी अन्य व्यक्ति से किसी ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं तो डोनर पार्ट सही से काम नहीं करता, तब प्लाज्मा थेरेपी इसमें बहुत मददगार होती है। स्पोर्ट इंजरी में भी प्लाज्मा थेरेपी यूज़ की जाती है। इसके अलावा माइस्थीनिया ग्रेविस के इलाज में, माइस्थीनिया ग्रेविस ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें लोगों की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है। गुलियन-बेरी सिंड्रोम के इलाज में भी प्लाज्मा थेरेपी यूज़ होती है। गुलियन-बेरी सिंड्रोम रोग प्रतिरोधक क्षमता को बुरी तरह प्रभावित करने वाली बीमारी है। दोस्तों, प्लाज्मा थेरेपी की प्रोसेस 5 स्टेप्स पे पूरी होती है। पहला स्टेप है सुई लगाना। इसमें प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत लोगों की बाह में सुई लगाकर होती है। सेकंड स्टेप है खून निकालना। सुई लगाने के बाद खून निकाला जाता है, जिसके लिए अपकेंद्रित मशीन यानी सेंट्रीफ्यूज मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड स्टेप है प्लाज्मा रेडी करना। एक हेल्दी पर्सन की बॉडी से ब्लड निकालने के बाद डॉक्टर्स प्लाज्मा रेडी करते हैं। फोर्थ स्टेप है इंजेक्शन लगाना। और 5वां और आखिरी स्टेप है इंजेक्शन वाली जगह साफ करना। लोगों के शरीर में प्लाज्मा के इंजेक्शन डालने के साथ ही ये प्रक्रिया समाप्त हो जाती है और इसके बाद इंजेक्शन वाली जगह साफ करने के बाद बैंडेज कर दी जाती है। इस थेरेपी में एंटीबॉडी का इस्तेमाल किया जाता है। एंटीबॉडी वो प्रोटीन होती है जो हमारी बॉडी को वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। किसी वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ बॉडी में एंटीबॉडी तभी बनती है जब इंसान उससे पीड़ित होता है। वर्तमान में कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो जो मरीज इस वायरस की वजह से बीमार हुआ था, जब वो रिकवर हो जाता है यानी ठीक हो जाता है, तो उसकी बॉडी में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज बन चुकी होती है। जब कोई मरीज बीमार होता है तो उसकी बॉडी में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनने में देरी होती है और इस देरी की वजह से रोगी की हालत सीरियस हो जाती है। ऐसे में उस मरीज के शरीर से एंटीबॉडी ली जाती है जो कुछ समय पहले वायरस से रिकवर हुआ हो। सामान्य रूप से कोरोना वायरस की 3 स्टेजेस मानी गई है। फर्स्ट में वायरस बॉडी में एंटर करता है, सेकंड स्टेज में बॉडी इससे लड़ने की कोशिश करती है और थर्ड स्टेज में बॉडी के कई रेस्पिरेटरी ऑर्गन खराब हो चुके होते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक प्लाज्मा थेरेपी का सबसे सही समय है सेकंड स्टेज। अब प्लाज्मा थेरेपी के फ़ायदों पर बात करते हैं। ये थेरेपी चेहरे, बाल इत्यादि से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान करने में कारगर है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाती है। इसमें समय की भी बचत होती है, क्योंकि जहां एक और सर्जरी में काफ़ी समय लगता है, वहीं दूसरी प्लाज्मा थेरेपी में काफ़ी कम समय लगता है। ये एक समय 3 से 5 घंटे का समय होता है। इसके अलावा प्लाज्मा थेरेपी एक पेनलेस प्रोसेस है और इसमें रिजल्ट्स भी जल्दी आते हैं। प्लाज्मा थेरेपी करवाने के बाद कभी कभी आपको बेहोशी या कमजोरी की शिकायत भी हो सकती है। कभी कभी ब्लड क्लॉट्स का बनना भी इसकी संभावित खतरों में से एक है। और हाँ, कभी कभी थेरेपी का असर शरीर के दूसरे अंगों पर भी पड़ सकता है। जैसे आपकी आंखों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, आपको धुंधला दिखना शुरू हो सकता है। दोस्तों, प्लाज्मा थेरेपी के बाद हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? यदि किसी व्यक्ति ने हाल ही में प्लाज्मा थेरेपी कराई है तो उसे निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसे अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए। थेरेपी वाली जगह पर बर्फ़ के टुकड़े का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, क्योंकि थेरेपी वाली जगह पर दर्द महसूस हो सकता है। और नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए और हार्ड एक्सरसाइज और स्विमिंग से दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारियाँ थी प्लाज्मा थेरेपी पर।
और ऐसी ही दूसरी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए दोस्तों साइंस गुरु के साथ। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।